तो फ्रेंड्स, अटल विश्वास परीक्षा पास चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पहले महिला बाल अपराध से संबंधित वीडियो देखा था। तो आज महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला वीडियो है। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया आपके लिए, तो एक बार ज़रूर सुनना प्लीज़। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? तो शिक्षा के अधिकार के बारे में अपन बात करते हैं कि भारत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ। ठीक है, संशोधन हुआ। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया पूरे देश में। तो शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई है? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति के आधार पर निर्धारित की गई है? तो कौन सी समिति है? गुरुपद स्वामी समिति। और राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब लागू की गई थी? सन 1979 को, 1979 को गठित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति समिति कब लागू हुई थी? सन 1979 को हुई थी, गठित हुई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और गुरुपद स्वामी समिति, ठीक है, किसके आधार पर हुई थी? गुरुपद स्वामी समिति के आधार पर। और 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी। ठीक है, 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड, और 12 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम विरोध दिवस। ठीक है, विश्व बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। अगर 12 का उल्टा करो आप, 21 जून हो जाता है। 21 जून को क्या मनाते हैं? तो 21 जून को क्या होता है? योग दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आईपीसी की धारा 366 का संबंध किससे है? ठीक है, तो आईपीसी की धारा 366 का संबंध किससे है? अभिरक्षण से महिलाओं का अपहरण। ठीक है, इसमें सज़ा कितने साल की है? 7 साल की सज़ा है, और आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? ये मैंने आपको बताया था। तो गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो कौन सी धारा है वो? तो धारा 313। ठीक है, सॉरी, धारा 314। कौन सी धारा है? धारा 314। ठीक है, तो इसका क्या होगा? धारा 314। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? तो सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1829 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा रोकथाम अधिनियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? तो कौन से सन में? 1987 में देवराला रूपकंवर ने पारित किया था। 1987 में सती रोकथाम अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था? तो कौन से सन में लागू किया गया था? ठीक है, तो कब लागू किया गया था? 2019 में। ठीक है, और ये जो एक्ट है इसका क्या नाम है? द मुस्लिम वुमेन बिल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? 3 तलाक बिल। ठीक है, तो ये एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ था? 25 जुलाई 2019 को। और राज्यसभा में कब पारित हुआ? 30 जुलाई 2019 को। राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किए थे? 31 जुलाई का। और संपूर्ण भारत में इसको कब लागू किया गया था? 1 अगस्त 2019 को। ठीक है, किसको? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट अधिनियम को। ठीक है, 3 तलाक अधिनियम, जो 3 तलाक वाला अधिनियम था, उसको संपूर्ण भारत में कब लागू किया? 1 अगस्त 2019 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया। निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? 3 अप्रैल 2013 को। ठीक है, कब लागू किया गया? 3 अप्रैल 2013 को। फिर निर्भया के दोषियों को सजा कब दी गई थी? तो कब दी थी? अभी दी थी ना, मार्च में। तो 20 मार्च 2020 को दी थी। कौन सी जेल थी? तिहाड़ जेल। कहाँ पे? तिहाड़ जेल, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो है निर्भया अधिनियम बनाया गया था, इस एक्ट के अंदर ये है कि अगर जो नाबालिग है वो भी अगर दोषी है तो उसको 20 वर्ष की सज़ा या मृत्युदंड भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान सरकार के द्वारा महिला उत्पीड़न व दहेज जैसे विवादों के निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर अपर जिला न्यायालय की स्थापना की गई है? अपर जिला न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है ना। कहाँ पे नहीं की गई है और कहाँ पे की गई है, मैं आपको बताती हूँ दोनों। ठीक है, तो अपर जिला न्यायालय की स्थापना कहाँ पे नहीं की गई है? तो कोटा में नहीं की गई है। वैसे जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जाता है? मतलब कौन सी धारा के तहत, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापस मांगा जाता है? धारा 406। धारा 406। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर सज़ा 3 साल की होती है। तो ये कौन सी धारा के अंदर है? तो 498A, 498 एक धारा के अंदर है। 498A धारा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य एवं बाल विकास मंत्री। राज्य एवं बाल विकास मंत्री करता है। फिर है इसका कुछ देखते हैं कि जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम में सुमन शर्मा। कौन है? सुमन शर्मा है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और ये कैसी संस्था है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था है? ये एक गैर संवैधानिक संस्था। कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था। और इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और एक सचिव होता है। ठीक है, और एक जो मेन होता है वो तो है ही अध्यक्ष। फिर एक प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, ये हो गए। फिर क्वेश्चन था कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? केनिन ने। किसने किया था? भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किसने किया? केनिन ने किया था। केनिन। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किस बालक की आयु के संबंध में बाल श्रम अधिनियम किस धारा में किए गए? किस बालक की आयु के संबंध में बाल श्रम अधिनियम किस धारा में किए गए? तो धारा 10 के अंदर। कौन सी? धारा 10। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। फिर नेक्स्ट है, पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? पॉक्सो एक्ट के अनुसार अगर किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? किशोर न्यायालय में। किसमें? किशोर न्यायालय में। फिर नेक्स्ट है, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? जयपुर से। कहाँ से की गई? जयपुर से। कब की गई थी? 18 जुलाई 2016 से। ठीक है, जयपुर से की गई। और 18 जुलाई को अपन नेल्सन मंडेला का जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? संरक्षण अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार। संरक्षण अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में कितने माह में निस्तारण का प्रावधान है? घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में कितने माह में निस्तारण का प्रावधान है? तो ये कौन सी धारा है? तो कितने महीने में? 6 महीने में। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखावाद शब्द किससे संबंधित है?
तो विशाखावाद संबंध किससे संबंधित है? तो विशाखावाद किससे, महिला संरक्षण से संबंधित है। किससे? महिला संरक्षण से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत निर्मित आंतरिक शिकायत समिति में कितने कर्मचारियों का प्रावधान है? तो कितने कर्मचारियों का प्रावधान है? तो 10 कर्मचारियों का प्रावधान है। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर किसी भी बालक के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाता है तो धारा 305 और धारा 305 के अंदर 7 वर्ष की सज़ा और 7 वर्ष की सज़ा दी जाती है। और धारा 306 में किसी भी बालक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना कितने 10 वर्ष की सज़ा होती है। 305 के अंदर तो 7 वर्ष की सज़ा, 306 में अगर किसी भी बालक ने आत्महत्या का प्रयास किया तो 10 वर्ष की सज़ा होती है। ठीक है। और अधिनियम 498A में का लिखा गया है कि महिला के पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा महिला के साथ क्रूरता दिखाना, क्रूरता वगैरह दिखाते या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उनको 3 वर्ष की सज़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में है? राज्यों के निर्देश किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों के निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39F। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39F नहीं है, सॉरी ई है, तो अनुच्छेद 39E। ठीक है। तो बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में दिए जाते हैं? अनुच्छेद 39E में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब बना था? 1987 में, 1987 में बना। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट। लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट ये कब बना? 1994 में बना। फिर है बाल विवाह रोकथाम एक्ट कब बना? 2006 में। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट ये कब बना? 2013 में। ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट कब बना? 2013 में बना। फिर है पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? तो पोक्सो अधिनियम धारा 5 का संबंध किससे है? बच्चे के इलाज से है। ठीक है। और धारा 19 का संबंध किससे है? शिकायत के दौरान बच्चे का जो अधिकार होता है, बच्चे जो अपनी शिकायत वगैरह दर्ज कराते हैं, कौन सा है? धारा 19 में। फिर है धारा 16 के अंदर है कि पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है उसमें धारा 16 के अंदर है। ठीक है। फिर है पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो मेडिकल जांच की जाती है, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो मेडिकल जांच की जाती है वो कौन सी धारा है? धारा 27। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर सुनना। थैंक यू सो मच।